हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र सर। वेलकम टू माय चैनल शेक्सपियर इंग्लिश क्लासेज। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज बताने वाले हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा जो बार बार 12th बोर्ड में पूछा जाता है ना, बिहार 12th बोर्ड में है ना, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है। आपको ज्ञात हो कि चैप्टर 5 चैप्टर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 11th। 5 चैप्टर स्टोरी ऑफ इंग्लिश में प्रिस्क्राइब्ड है 11th के लिए एंड 6 चैप्टर्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर क्लास 12th, है ना, 6 चैप्टर 12th के लिए। परंतु चैप्टर 1 और 2 से भी, है ना, 12th बोर्ड में बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो टोटल कुल मिलाकर ये है कि चर्चा किया जाएगा आप लोगों के साथ, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, है ना, 12th बोर्ड का। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9, द प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंग्लैंड इन द ईयर। यानी प्रिंटिंग प्रेस का जो इंट्रोड्यूस हुआ इंग्लैंड में, प्रिंटिंग प्रेस का जो इन्वेंशन हुआ वो कब हुआ था? 1476 यानी 1476 ईस्वी में। जैसा कि मैंने बताया था कि मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। एक जो है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और दूसरा द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट चेंजेस। ये दोनों किस पीरियड में आया था? तो मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में, है ना, मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में। तो पहले ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता था और अब जो है आपको इसका डेट भी पूछा जा रहा है। तो ये प्रिंटिंग प्रेस 1476 ये 2022 में IC में पूछा गया है, 23 में, 24 में, ये लगातार रिपीट किया जा रहा है ना। पहले पूछा जाता था किस पीरियड में, आंसर होता मिडिल इंग्लिश पीरियड, लेकिन अभी वर्तमान में इसका डेट पूछा जाता है। तो यानी प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन कब हुआ था? 1476 यानी 1476 ईस्वी में। कौन किए थे? तो विलियम कैक्सटन, है ना, विलियम कैक्सटन मैंने इन्वेंटर है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। जो कहाँ किए थे? तो वेस्ट मिनिस्टर ऑफ ए चर्च यानी इंग्लैंड में, है ना, वेस्ट मिनिस्टर ऑफ ए चर्च इंग्लैंड में ये इन्वेंशन किए थे प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का। क्वेश्चन नंबर 10, माने इंग्लिश इज अ माने इंग्लिश जो है ये क्या है? विंडो टू द वर्ल्ड, है ना, विंडो टू द वर्ल्ड। इंग्लिश इज अ विंडो टू द वर्ल्ड। ये भी देखिए 2022 में पूछा है, IC में 2024 में पूछा है, ये भी क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है अभी। द कंट्रीब्यूटरी टेल्स हैज बीन रिटन बाय, ये द कंट्रीब्यूटरी टेल्स जो है बहुत ज्यादा फेमस है। ये जॉफ्री चौसर का वर्क है, जॉफ्री चौसर का ये बहुत फेमस वर्क है ना, पोएम है द कंट्रीब्यूटरी टेल्स, ठीक है ना। द कंट्रीब्यूटरी टेल्स किसका है? जॉफ्री चौसर का। द कंट्रीब्यूटरी टेल्स हैज बीन रिटन बाय जॉफ्री चौसर, है ना। चौसर का सबसे मोस्ट फेमस, है ना, वर्क है द कंट्रीब्यूटरी टेल्स। ये आपको लिखा है, ये 2019 में, 21 में, 23 में, 24 में लगातार ये रिपीट किया गया है। बोर्ड में देखिए डेट लिखा हुआ है कि कब कब पूछा गया है, ठीक है ना। पायर्स द प्लॉमैन हैज बीन रिटन बाय, ये पायर्स द प्लॉमैन जो है किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम लैंगलैंड के द्वारा। ये आपको चौसिलियन एज के ही बहुत ही फेमस पोएट थे विलियम लैंगलैंड, इसके द्वारा लिखा गया पायर्स द प्लॉमैन, ठीक है। ये भी 2018 में, 2021 में, है ना, ये पूछा गया है। तो ये आपको जॉफ्री, ये जो है ना, ये जॉफ्री चौसर हो या विलियम लैंगलैंड हो, इस मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड के चौसिलियन एज के महान पोएट थे। नाम सुन लीजिए, 4 ऑथर्स मैंने आपको मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड में, है ना, आपके सिलेबस में है। जॉन वैक्लिफ, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉफ्री चौसर। ये 4 ऑथर्स चौसिलियन एज का है या फिर मिडिल इंग्लिश का राइटर का है ना, या मैंने मिडिल इंग्लिश का पोएट का है। यही 4 होगा, जॉन वैक्लिफ, जॉन गॉवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉफ्री चौसर। ये 4 ऑथर्स है जो मिडिल इंग्लिश टाइम पीरियड से जुड़ा हुआ है। ये आपके सिलेबस में एंड 12th के मैंने स्टोरी ऑफ इंग्लिश में है, ठीक है ना। इसका नाम याद रखना बहुत जरूरी है। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड में 2 क्वेश्चन बनता है ना। एक आपको पूछा जाता है कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का ये विशेषता किसकी मिल रही है? तो इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस का अर्थ होता है विभक्ति, ठीक है ना, इन्फ्लेक्शंस। तो एक हो गया इन्फ्लेक्शंस के रूप में कैरेक्टराइज किया गया ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। और एक क्वेश्चन है आपका डार्क एज किस पीरियड को बोला गया है? तो वो भी डार्क एज जो है ओल्ड इंग्लिश को ही बोला गया है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश में डेवलपमेंट बहुत कम था। कोई भी काम अगर पहले शुरुआत में अगर होता है तो वो थोड़ा टफ रहता है, तो इसमें डेवलपमेंट कम हुआ था, तो ओल्ड इंग्लिश पीरियड को ही डार्क एज कहा गया है। क्वेश्चन आपको मैंने इन्फ्लेक्शंस 2021 में मैंने IIM में और ISC में दोनों में पूछा गया, आर्ट्स साइंस दोनों में क्वेश्चन पूछा गया, आर्ट्स में भी और साइंस में भी, है ना। कि द ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय, क्या हो जाएगा? इन्फ्लेक्शंस। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन माने इंग्लिश ही, माने मेजर लिंग्विस्टिक चेंज क्या हो जाएगा? द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट, है ना। तो माने मिडिल इंग्लिश पीरियड में ये ग्रेट वॉवेल शिफ्ट जो है ना, एक मेजर लिंग्विस्टिक चेंज था जो मिडिल इंग्लिश पीरियड में था, ठीक है ना। आपको याद रखना है, ये 2021 में ISC में पूछा गया, 2021 में ISC में। नंबर 15, द 18th century is known as the
माने 18th सेंचुरी को किस एज के रूप में जाना जाता है? तो ये है ऑगस्टन एज। ओके, ऑगस्टन एज है ना। ऑगस्टन एज कौन सेंचुरी है? ये है 18th सेंचुरी, अर्थात 18वीं शताब्दी को कौन एज कहा गया है? ऑगस्टन एज है ना। माने 18th सेंचुरी इज नोन एज ऑगस्टन एज। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए 2021 में और 23, 24 ये लगातार अभी पूछ रहा है। ठीक है ना। आपको एज पर भी एक वीडियो बना दिया जाएगा, जैसे कि आपको चौसेरियन एज 14th सेंचुरी है, 14वीं शताब्दी है ना। फ्रॉम 1340 टू 1400, 1340 से 1400 का जो टाइम पीरियड है वो आपको चौसेरियन एज का टाइम पीरियड है ना। फिर बीच में रिनासा आ गया 15th सेंचुरी में, 15th सेंचुरी रिनासा है। और 16th सेंचुरी मैंने एलिजाबेथन एज है ना। एलिजाबेथन एज, जो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी बनी थी, वो 1558 टू 1603 यानी 1558 से लेकर 1603 ईस्वी तक जो रानी थी वो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट थी। उस एज को बोला गया है एलिजाबेथन एज है ना। ये एलिजाबेथन एज का जो टाइम पीरियड है फ्रॉम 1558 टू 1603, तो ये 16th सेंचुरी में आएगा। तो माने एलिजाबेथन एज कौन सेंचुरी है? तो 16th सेंचुरी। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के डेथ के बाद गद्दी पर बैठे जेम्स फर्स्ट, तो जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड है फ्रॉम 1603 टू 1625, 1603 से 1625 का जो टाइम पीरियड था, वो एज कौन एज कहलाया? जेकोबियन एज। यानी जेम्स फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो जेकोबियन एज के नाम से जाना गया है ना। और इसके बाद आया चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है ना। तो चार्ल्स फर्स्ट जो है, चार्ल्स फर्स्ट राजा बने कब? तो 1625 है ना। 1625 में चार्ल्स फर्स्ट राजा बने और ये 1649 तक रहे। फ्रॉम 1625 टू 1649 दैट पीरियड इज नोन एज कैरोलिन एज। चार्ल्स फर्स्ट का पीरियड था उसे कैरोलिन एज के नाम से जाना जाता है। मैंने इसी पीरियड को है ना किंगडम विदाउट किंग कहा गया है। ये जो चार्ल्स फर्स्ट थे बहुत बड़े लेविश किंग थे, बहुत ज्यादा मैंने अय्यासी राजा थे, 1000 प्लस मिस्ट्रेस रखा हुआ था, समझ सकते हैं। तो ये पीरियड जो है कैरोलिन एज था, चार्ल्स फर्स्ट का एज। इसके बाद प्यूरिटन आया, प्यूरिटन के बाद रेस्टोरेशन आया। तो आपको ये जो है 17th सेंचुरी में 4 एज है। एक हो गया आपको जेकोबियन एज, एक हो गया आपको कैरोलिन एज, ये दोनों हो जाएगा मैंने 17th सेंचुरी का मैंने अर्ली फेज में, मतलब लेट पीरियड में आ जाएगा आपका प्यूरिटन एज और एक आ जाएगा रेस्टोरेशन एज। तो ये 4 एज जो है टोटल 17th सेंचुरी में है। तो 2 हो गया मैंने अर्ली 17th में, तो एक हो गया जेकोबियन एज जो जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड है, और एक हो गया कैरोलिन एज जो चार्ल्स फर्स्ट का टाइम पीरियड है। और फिर इसके बाद जो है आपको 2 जो है लेट 17th में जाएगा, एक आ जाएगा आपको प्यूरिटन एज जो 1649 से 1660 तक है, और 1660 से फिर रेस्टोरेशन एज आ गया। तो लेट 17th में मैंने 2 एज आ गया। चार्ल्स सेकेंड गद्दी पर चार्ल्स के नाम से दोबारा बैठे थे, क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट को जब बीहेडेड कर दिया गया, मैंने मार दिया गया है ना सिविल वॉर के बाद, जब सिविल वॉर हुआ था इंग्लैंड में राजा और प्रजा के बीच, क्योंकि राजा बहुत ज्यादा अय्यासी किंग था, बतेवे किए हैं। तो इस वजह से इंग्लैंड की जनता और राजा चार्ल्स फर्स्ट इन दोनों के बीच वॉर हुआ है ना। जब राजा और प्रजा के बीच जो युद्ध होता है उसे सिविल वॉर कहा जाता है, गृह युद्ध है ना। ये आपको 1642 ईस्वी से लेकर 1649 तक चला था। ये 7 साल तक चला था इंग्लैंड में सिविल वॉर। और सिविल वॉर में चार्ल्स फर्स्ट की हार हुई और जनता का जीत हुआ। जूहर क्रॉमवेल जो है मैंने जनता को सपोर्ट किए थे 10,000 सेना के साथ, तो मैंने इंग्लैंड की जनता का जीत हुआ और मैंने अंतोगत्वा चार्ल्स फर्स्ट को बीहेडेड कर दिया गया। और इसी डर से फादर को जो मार दिया गया, तो चार्ल्स सेकेंड भाग गया था फ्रांस। तो मतलब जब प्यूरिटन एज की समाप्ति हुई, इसके बाद चार्ल्स सेकेंड को मैंने इन्वाइट करके फ्रांस से बुलाया गया था है ना, क्योंकि डर भाग गया था कि अगर फादर को मार दिया जनता तो अब कहीं मैंने मुझे भी मार दिया। तो डर भाग गए ममहर, और ममहर से फिर नमहर होकर के मैंने 11 साल बाद लौटे है ना, तब जाकर के है ना चार्ल्स सेकेंड पुनः गद्दी पर बैठे 1660 ईस्वी में। तो 1660 ईस्वी से हो गया शुरुआत, बोले रेस्टोरेशन एज। ओके चलिए, तो आपको 17th सेंचुरी का पूरा एज चर्चा कर दिए। अब आ जाइए ऑगस्टन एज। द 18th सेंचुरी इज नोन एज टाइम पीरियड कौन एज है? ये है ऑगस्टन एज। ये देखिए 2021, 23, 24 ये लगातार रिपीट किया गया क्वेश्चन। अब चलिए, द टेक्स्ट ऑफ व्हिच पीरियड आर डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड। माने कौन ऐसा पीरियड है टेक्स्ट में है ना, किस पीरियड का टेक्स्ट जो है पढ़ने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है? तो ओल्ड इंग्लिश। ये ओल्ड इंग्लिश का जो टेक्स्ट है, ओल्ड इंग्लिश को जब आप पढ़िएगा तो ओल्ड इंग्लिश पढ़ना समझना डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। ठीक है ना, ये हो जाएगा ओल्ड इंग्लिश। ये भी 2021 में पूछा गया है आर्ट्स में। अब चलिए, टुडे माने इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द। आज असंभव है सोचना और कल्पना करना दुनिया का है ना, क्या है? तो विदाउट प्रिंटिंग मशीन का। सही बात है कि बिना प्रिंटिंग मशीन का आज आप दुनिया का कल्पना नहीं कर सकते हैं, आप दुनिया के बारे में सोच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस आज आपको जीवन के एवरी स्टेप पर आपका प्रिंटिंग मशीन का जरूरत पड़ता है। आप कोई भी काम कराते हैं, एक आपको सर्टिफिकेट है
तो आप उसको कई प्रति जिरक्स कराते हैं, यानी हमको टेस्ट लेना है तो एक क्वेश्चन बनाते हैं और 300-400 प्रति जिरक्स करवाते हैं, या कोई भी काम आपका होता है तो विदाउट प्रिंटिंग मशीन से नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है टुडे इट इज इम्पॉसिबल टू थिंक एंड इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट द डॉट डॉट, क्या विदाउट द प्रिंटिंग मशीन, यानी बिना प्रिंटिंग मशीन से, बिना प्रिंटिंग प्रेस से आज दुनिया के बारे में आप सोच नहीं सकते हैं, आज कल्पना नहीं कर सकते हैं दुनिया का विदाउट प्रिंटिंग मशीन से। ठीक है ना, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन को रिपीट भी करता है। आई होप कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मैंने आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि पूरे बिहार के है ना बच्चे को बिहार बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा बेनिफिट हो, है ना, बहुत ज्यादा से ज्यादा मार्क उठा पाए, है ना। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ।